नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और मेरे साथ दूसरे हिस्से में जो है वो आप सभी के सुपरिचित, परिचय देने की जरूरत नहीं, तो सीधे स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवनीश जी आपका। व्यालोक जी, आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को प्रणाम। जय जय श्री राम जी। सर जय सिया राम। सर, 2.5 मोर्चे की बात कभी कही गई थी, अब मुझे लगता है कि उसको भी बढ़ाकर हमें 2.25 या 3 मोर्चे कर देने चाहिए। लगभग पूरा विश्व युद्ध में घिरा हुआ है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, पूरा पश्चिम एशिया, उधर एक पुराना युद्ध 3 वर्षों का चल रहा है लगभग यूक्रेन में, जिसके चलते नाटो भी कभी कभार उसकी लपेट में आता है, यूक्रेन और रूस के युद्ध में। इजराइल का हमास के जरिए फिलिस्तीन पर और तमाम जगहों पर आक्रमण, लेबनान पर, वो अलग चल रहा है। ऐसी युद्ध की स्थिति में हम लोग ईद मना चुके, रामनवमी बहुत उल्लास के साथ मना चुके, और फिर भी इस देश का विपक्ष ऐसा है जो संसद से लेकर सड़क पर अफवाहों की खेती करने में जुटा हुआ है। इस देश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाना तो छोड़िए, लगातार इस देश का नेता प्रतिपक्ष कहता है कि हमने बारूद बिछा दिया है, एक चिंगारी की बस जरूरत है। पहली प्रतिक्रिया, इसके बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल व्यालोक जी, आपने बता ही दिया। युद्ध चल रहा है। ये युद्ध भारत की जमीन पर तो नहीं, लेकिन भारत के पड़ोस में चल रहा है, बहुत दूर नहीं चल रहा है। पूरा मध्य एशिया, पूरा जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये सारे इन्वॉल्व हैं। रशिया और चीन अभी सीधे नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अब उसका भी ईरान के पक्ष में, वो सारी चीजें साफ है। हम उस पर जरा नहीं जाएंगे, हम सीधे आते हैं विषय पर। साहब ये बताइए, कांग्रेस पार्टी का 2014 लोकसभा का इलेक्शन मैनिफेस्टो को निकाल के पढ़े। वो वीडियो अभी हाल के दिनों में दोहराया जा रहा है, जिसमें जिन्हें मैं राष्ट्र बालक पहले कहता था, लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई कि नहीं, वो राष्ट्र बालक नहीं है। राहुल गांधी बड़े चिकने चुपड़े, उनकी अम्मी जो हैं वो सोनिया मंच पर बैठी हुई हैं, पपेट प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय मनमोहन सिंह बैठे हुए हैं, और राहुल बाबा जो है वो अपने तमाम कांग्रेस के गुलामों के बीच पोडियम पर कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जी, हमको 9 सिलेंडर नहीं चाहिए, अब हमको 1 साल में 12 सिलेंडर चाहिए। अंदर वो यही कह रहे थे कि भाई नौकर, 9 नहीं 12 चाहिए सिलेंडर। मां हंस रही थी, मेरा बेटा कितना अच्छा बोल गया, ओए भारत की जनता के लिए क्रांतिकारी कदम लेके आया है। 9 एलपीजी सिलेंडर की जगह साल में 12 सिलेंडर मिला करेगा भारत की जनता को। बात सिर्फ इतने तक नहीं रह गई थी, सब लोगों ने तालियां बजाया, जैसे नहीं होता है कि और उसके बाद देवता प्रसन्न हो गए और आसमान से फूलों की बारिश, ये सब होने लगी। सारे गुलाम प्रसन्न हो गए, अरे राहुल बाबा ने क्या बोल दिया, बोल दिया। बात सिर्फ इतने तक नहीं रह गई थी, खिलखिला के हंस गई, अरे कितना होशियार हो गया है बेटा। 2014 का लोकसभा चुनाव आया और कांग्रेस पार्टी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिख के चुनाव लड़ गई 2014 का नरेंद्र मोदी के सामने कि हमारी सरकार दोबारा से आ गई, मतलब तिबारा आ गई, तो हम साल में 9 नहीं 12 सिलेंडर देंगे। ये हाल था। और तब कौन सा युद्ध चल रहा था भाई? तब कौन सा युद्ध चल रहा था? और उसके बाद वर्तमान बेशर्मी आपको दिखा रहा हूं। ये पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम रोज सुबह उठता है, अजान सुन के, मोदी विरोध की अजान इसके कानों में आती है, उसके बाद वो उठता है, उसके बाद फ्रॉड, झूठ से अपना वजू बनाता है कांग्रेसी इकोसिस्टम, पवन खेड़ा से लेकर सुप्रिया समेत और इसका सरदार राहुल गांधी तक। रोज नए एक झूठ को अपने गर्भ में ये कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं, क्योंकि जब आपको असली समस्या के बारे में नहीं बात करनी है तो कृत्रिम ही होगा। एक झूठ का कृत्रिम वो शुक्राणु अंडाणु जो भी होता है उसको अपने पेट में डालते हैं, फिर वो अगले 1-2 घंटे में जब वो गर्भ धारण करके और उनको जो है अंदर से झूठ के लात मारने की आवाज और संकेत सुनाई देता है, तो उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्वीट पर जाते हैं और वहां प्रसव प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। एक झूठ रोज जन्मा रहा है कांग्रेसी इकोसिस्टम।
14 किलो के सिलेंडर में 10 किलो का सिलेंडर है। अरे इन बेशर्मों पर अब तरस आता है। कोरोना की वैक्सीन भाजपाई वैक्सीन है। कोरोना के वैक्सीन में नपुंसकता का एलिमेंट घुसेड़वाए हैं नरेंद्र मोदी। ये वही तो हैं। इनको सपोर्ट करने वाले कौन है? जो कोरोना में थूक रहे थे, आज वही सब ले लेके वो झूठ जो है सोशल मीडिया पे थूक रहा है। लेकिन दोगलई की पराकाष्ठा देखिए। तेल संकट आएगा, तेल नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा। ये तमाम 14 किलो के सिलेंडर में 10 किलो गैस मिल रहा है। लेकिन पूरी भरी बेशर्मी के साथ अगर पूरे भारत में कहीं इस वर्तमान स्थिति में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, तो कांग्रेस शासित सुक्खू जहां के मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश में 5 रुपया प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है इस कांग्रेस सरकार द्वारा। कहने को कहा जा रहा है चूंकि हम अपने अलाउंसेस में तनख्वाह में कमी की है, क्योंकि हमने हिमाचल को कंगाल कर दिया है, भिखारी बना दिया है, तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कांग्रेसी इकोसिस्टम पूरे हिमाचल में ये संकेत देने का असफल प्रयास कर रहा है कि ये मोदी ने बढ़ाया है। तो अफवाह, झूठ, फ्रॉड पर पलने वाले कांग्रेस का नेता, कांग्रेसी इकोसिस्टम के पास अब इसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन संतोष की बात जानते हैं व्यालोक भाई क्या है? सुबह कृत्रिम गर्भधारण करके ये जो झूठ जन्माते हैं, उसके बाद उसकी पैदाइश करा के सोहर गाते हैं, शाम तक मामला मुहर्रम में बदल जाता है। जैसे इन्होंने कहा कि 14 में 10 किलो गैस है, सारी ऑयल कंपनियों ने, सारी एलपीजी सप्लायर कंपनियों ने कहा यह महाफ्रॉड है, झूठ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ही शहर गोरखपुर की 2 एजेंसियों पर छापा डलवाते हैं और उनके दोनों के मालिक जेल में हैं कालाबाजारी के आरोप में एलपीजी सिलेंडर। अब आते हैं कुछ वास्तविकता की बात, वो बड़ा आवश्यक है। देखिए, युद्ध है और खुद प्रधानमंत्री ने राज्यसभा और लोकसभा में कहा कि एक बड़ा असर आएगा। इन्होंने कोविड जैसी अनुशासन की भी अपील की कि हम जैसे कोविड के समय में हमने अनुशासन दिखाया, वो अनुशासन हमें दिखाना होगा। दुनिया भर में, मैं केवल दर्शकों के सामने एक छोटी सी फिगर अगर रख दूं, तो दर्शक आप सोचेंगे कि अकेला वो भारत ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के साथ शामिल है जहां पर अभी तक तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। ये सच है, लेकिन ऐसा नहीं है, आगे ऐसा हो सकता है। एलपीजी की कमी है, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग अभी समाचार कल आया है, मैं इसको ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, लेकिन दर्शकों के लिए एक सूत्र छोटा सा छोड़ के जाता हूं जो इस सरकार की तैयारियों का अंदाजा अगर लगाना है तो एक छोटा सा उदाहरण है, मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा। अमेरिका से एलपीजी का सिलेंडर, एलपीजी का स्टॉक लेके एक जहाज आया है कल। व्यालोक जी, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये गल्फ कंट्री से अगर कोई शिप चलता है तो हॉर्मूज होते हुए या इधर जो है 7 से 8 दिन या 10 दिन में पहुंच जाता है। अमेरिका से आने में 45 डेज लगते हैं, 45 दिन लगते हैं। ईरान इजराइल वर्सेस इंक्लूडिंग यूएस, ये युद्ध 45 दिन हो गए क्या शुरू हुए? वो तो 45 दिन भी अभी नहीं हुए। वो भारत जो अमेरिका से सामान्यतः एलपीजी नहीं मंगाता, 45 दिन की यात्रा करके जो एलपीजी अब पहुंचा है, उसका ऑर्डर कब दिया गया होगा? अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। जनता, दर्शक आप खुद अंदाजा लगाएं कि एडवांस प्लानिंग, मैं ये नहीं कहूंगा, ये कहते हुए मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत को इस तरह की स्थितियों का आकलन बहुत पहले से था। अब जिसको जोड़ना हो, मोदी जी का इजराइल जाना, इजराइल से आना, उसके बाद स्ट्राइक होना, ये सब। देखिए भाई साहब, प्रधानमंत्री हमारे संकेत दे रहे हैं गाड़े दिन आएंगे।
अगर आज जब हम लोग बात कर रहे हैं और दर्शक जब वीडियो देख रहे हैं, अगर उस समय भी ये युद्ध पूरी तरह समाप्त हो जाए, फिर भी जितना युद्ध चल चुका है इसका जो इम्पैक्ट आ चुका है उसका आफ्टर शॉक अभी हमें 6 महीने तक झेलना होगा। इस बात के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, ये आधा मोर्चा अब 2.5, 3, 3.5 मोर्चे में है। और इसीलिए मैं कांग्रेस को न भारत की विपक्षी पार्टी, न भारत द्रोही पार्टी, न मुस्लिम लीग बन चुकी पार्टी कहता हूं, बल्कि मैं सीधे सीधे अभी से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर कांग्रेस कहता हूं। भारत में ये लश्कर कांग्रेस है और लश्कर कांग्रेस से आप यही उम्मीद कर सकते हैं। अरे ये 10 किलो का सिलेंडर पीछे बांध के कहीं फूट ना जाए, मैं तो इस बात से भी हल्का सा डरते हुए उम्मीद करता हूं कि ये भी कर सकते हैं, ये सिलेंडर लेके फूट जाएंगे कि देखो भाई साहब, इसमें सिलेंडर की जगह कोई विस्फोटक भर के मोदी जी ने सप्लाई कर दिया है और मुस्लिम एरिया में इसको सप्लाई कर रहा है। यहां तक भी नौबत है, हम देख सकते हैं जी। पूरे देश में 2200 जगहों पर छापे मारे गए हैं। किसी भी देश के निर्माण में उसके नागरिकों का सबसे बड़ा योगदान होता है। राजनीतिक पार्टीज, नेता सब हमारे बीच से चुने जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, यह भी देखना चाहिए। किस तरह हम होर्डिंग कर रहे हैं, किस तरह हम कालाबाजारी कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को देखना चाहिए। कोविड काल में भी हम देख चुके हैं। आपने बहुत विस्तार से बता दिया, लेकिन ये युद्ध काल का संकट है। आपने कहा 6 महीने लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे साहब। कतर का सबसे बड़ा जो स्टोरेज प्लांट था उस पर बमबारी हो चुकी है, उसको बनाने में 6 महीने लगेंगे। अब सऊदी भी कूद गया है युद्ध में, क्योंकि उसने अपने क्षेत्र को खोल दिया है अमेरिका के लिए। कल तक नहीं खोला था, अब उसने खोल दिया है। लेकिन ये जो संकट अभी महसूस हो रहा है साहब, ये तो कांग्रेसी राज में रोजमर्रा की बात थी। क्या हम भूल गए हैं वो दिन जब 6-6 घंटे हम लोग लाइन में लग के जाते थे और लाते थे सिलेंडर? और अभी भी मैं ये कह रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि अगर हम लोग वो सिलेंडर बांध के जाना वाना बंद कर दें, अपने अपने घरों में रहें, अपनी बारी का इंतजार करें और इनको कालाबाजारी का मौका न दें, डिस्ट्रीब्यूटर्स को या वेंडर्स को, तो साहब अभी भी पैनिक नहीं फैलेगा। परसों प्रधानमंत्री ने बयान दिया, कुप्रिया चीनेत ने काटकर उसको चलाया और आप लग पड़े बड़े बड़े ड्रम और पाइप लेकर तेल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की होर्डिंग करने। ये क्या कर रहे हैं? और अवनीश जी महंगाई का बड़ा रोना रो रहे हैं। आपको याद होगा रिमोट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का बयान, पैसे पेड़ पर थोड़े उगते हैं। उसी तरह कपिल सिब्बल का बयान कि अरे व्यापारियों से जाके पूछो वो क्यों महंगा बेच रहे हैं। उस समय सिब्बल मंत्री था। उसी तरह जयराम रमेश के बयान, और एक सबसे बड़ा बयान जिनको सुनकर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि रामायण के बाद ऐसी हंसी पहली बार सुनी है, जरा इनको बोलने दीजिए। ये देखिए महंगाई पर क्या बोल रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हाँ, गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? साहब एलपीजी क्या आम गरीब इस्तेमाल करता है? बताइए जरा। आम गरीब की ये औकात की एलपीजी इस्तेमाल करेगा? ये तो मोदी जीवा की गलती है ना सर, कि उन्होंने उज्ज्वला योजना चला दी, सब गरीबों को दे दिया। बिजली की स्थिति इतनी अच्छी है कि लोग इंडक्शन पर भी विकल्प खोज ले रहे हैं। कांग्रेस राज में कितना अच्छा था, केवल लकड़ी और गरीबों का था कि लकड़ी पर बनाइए, चूल्हे पर बनाइए, कोयले पर बनाइए। एलपीजी विलासिता थी सर। और तब ये बेशर्म इस नंगई से प्रोटेस्ट करते हैं और हमारे लोग इनको नेता मानते हैं, इनकी बातों का यकीन करते हैं। आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर। बिल्कुल साहब, इससे पहले कि इस वाली बात पे आऊं, जरा मैं आपको प्रत्यक्ष दर्शकों को उदाहरण एक दिखाना चाहता हूं। ये मेरे मोबाइल पर आप देख सकते हैं, इसमें इंडेन की तरफ से एक मैसेज है। ये मैसेज जब मैं पढ़ देता हूं और पूरी घटना आपको बताता हूं, तो ये मेरा निजी मोबाइल है। हुआ ये कि मैंने
इस महीने की 12 तारीख को अपना यूजुअल सिलेंडर बुक कराया, एलपीजी कनेक्शन जो है वो बुक कराया, और 12 की बुकिंग हमारी जो है वो 14 तारीख को हमारे घर पर सिलेंडर डिलीवर हो गया था। मैंने ऐसे ही कि क्या ये वाकई 25 दिन का लॉकिंग पीरियड है, ये करने के लिए मैंने बीते मंडे को, सोमवार को, मैंने एलपीजी कनेक्शन बुक कराने का प्रयास किया। मैंने कहा लाओ चेक करते हैं, और मेरे पास ये 7:54 मैं चाय पी रहा था आराम से सुबह, जैसे बदमाशी। मैंने कहा लाओ ये करके देखते हैं फैक्ट चेक। मेरे पास मैसेज जो है उस टेक्स्ट को मैं वैलोक जी पढ़ रहा हूं, आप देखिए जरा। डियर कस्टमर, योर लास्ट सिलेंडर वॉज डिलीवर्ड ऑन 14th of March 2026. योर नेक्स्ट रिफिल बुकिंग इज नॉट एट ड्यू। अब आगे वाला लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा। प्लीज अवॉइड रिपीटेड कॉल्स एंड हैव पेशेंस। इंडेड। हमारी सप्लाई कंपनीज भी इस ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को लेके चल रही हैं और कह रही हैं कि बार बार उंगली मत कीजिए, 25 दिन आपके अभी पूरे नहीं हुए हैं और थोड़ा धीरज रखिए। आप सोचिए, हमारे सप्लायर्स की ये एटीट्यूड है, उनकी ये प्लानिंग है, उनका ये तरीका है। वो ये कह रहे हैं कि आप अभी 25 दिन वाला क्वालिफिकेशन नहीं रखते, ड्यू नहीं है, भैया बार बार सिलेंडर लेके लदो मत, इकट्ठा मत करो, थोड़ा धीरज रखो। क्या कभी हमारे देश की सप्लाई एजेंसियां कभी इस तरह का मैसेज ह्यूमैनिटेरियन देती थी? ये बड़ा ऑटोमेटेड टाइप का मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लास्ट के लाइन में आपको दिख जाएगा कि बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए, पेशेंस रखिए। ये तो ह्यूमैनिटेरियन मैनेजमेंट की स्टाइल है जो कि नया वर्क कल्चर दिखाती है हमारे इस टेन्योर में। अब मैं आपकी उस बात पर आ जाता हूं। देखिए साहब, ऐसा है कि महंगाई की बात मैं क्या करूं। मैं आपको एक और बताता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, हम सबको याद होगा कि अचानक गैस सिलेंडर बुक कराने में अभी यही स्थिति होती थी और दूसरे और तीसरे दिन गैस चला आता था। फिर यूपीए 1, यूपीए 2 आता है। चलिए हटा देते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा तीर मार दिया, 15 करोड़ अवैध कनेक्शन जो है वो गायब कर दिए, उज्ज्वला योजना दे दी। गैस बुक कराते समय मध्यम वर्गीय परिवारों में ये देखना पड़ता था कि अरे भैया पैसा है कि नहीं है, क्योंकि सुबह बुक करो, पता चला शाम को ही लेके दमक पड़ता था सिलेंडर। लेकिन जैसे ही यूपीए 1, यूपीए 2 आता है, फिर वही एलपीजी 9 की जगह 12 मिलेगा, चुनाव लड़ जाते हैं राहुल गांधी। तो ये कालाबाजारी दरअसल इनके डीएनए में है, इंस्पेक्टर राज इनके डीएनए में है, कंट्रोल की दुकानें इनकी डीएनए में हैं। आपको स्कूटर खरीदना है तो 500 रुपया आपको जमा करा के 4 साल के बाद स्कूटर मिलेगा, इनके डीएनए में है। अगर आपको फोन चाहिए तो उस समय 25,000 रुपया देंगे तब प्रायोरिटी पर फोन लगेगा, ये इनके डीएनए में है। और डीएनए में जानते हैं क्या है? इस देश की महिलाओं का आंख फुड़वाना इनके पैतृक डीएनए में है, और इस देश में खुले शौच को लगातार जारी रखवाना इनके पैतृक डीएनए में है। 1 मिनट लूंगा, 2 ऐतिहासिक घटनाएं जरूर बता दूंगा। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, राम मनोहर लोहिया विपक्ष में। इंदिरा गांधी उन्हें पिता, वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है क्या कहती, पिता या ऐसे कुछ बाबू या इस टाइप का कुछ कहती थी। लोहिया साहब इसी सदन में उठे और खड़े हुए, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा कि इंदिरा, मैं तुम्हारा अगले 5 साल विरोध नहीं करूंगा, मेरे 2 काम करा दो। उन्होंने कहा कि हमारे गांव घर की बहू बहन बेटियां माताएं चूल्हा फूंकते फूंकते उनकी आंखें खराब हो जा रही हैं, यदि हो सके तो कोई उन्नत धुआं रहित चूल्हे की व्यवस्था करा दो, मैं तुम्हारा 5 साल विरोध नहीं करूंगा। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे गांव की सड़कें चकरोट, कच्ची सड़कें टट्टियों से पटी रहती हैं और बड़ी शर्मनाक स्थिति हमारे महिलाओं की होती है, हमारे बहू, हमारी बहन बेटियों की होती है जब वो खुले में शौच के लिए जाती हैं और राहगीर आते जाते हैं। कृपा करके, उस समय लोहिया जी की कल्पना में ये नहीं था हर घर शौचालय भी अफोर्ड किया जा सकता है भारत में। उन्होंने कहा था इंदिरा, किसी तरह इंतजाम कर दो, कुछ सामुदायिक शौचालय गांव में बनवा दो ताकि हमारी बहू बहन बेटियों की इज्जत बची रहे, गांव की सड़कें टट्टियों से न पटी रहें। ये 2 काम 2014 में आने के बाद इस देश का एक वो प्रधानमंत्री करता है जो नेहरू न कर सके, जो इंदिरा न कर सके। हर घर शौचालय, उज्ज्वला योजना जैसी। इसीलिए
जड़ों से कट चुकी है कांग्रेस। ये समझ नहीं रही है कि भारत किस तरह सोच रहा है, भारत किस तरह जी रहा है। ताली और थाली बजाने वाला ये देश कोरोना के समय में जो अनुशासन इस समाज ने दिखाया, खाने से लेके कमरे तक, घर में बंद रखने तक का अनुशासन। ऐसी घटनाएं मैं आपको 200 बता सकता हूं। एक गांव में प्राथमिक स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, याद है, जब फर्स्ट फेज आया। भाई साहब, गांव के खुद अपने, उनकी पत्नियां, महिलाएं, घर के बच्चे इस बात को इंश्योर कर रहे थे कि बंबई, दिल्ली, कलकत्ता से कमा के आने वाला हमारा 10-12 आदमी जो स्कूल में क्वारंटाइन है, वो किसी तरीके से वहां परिसर से बाहर न निकले 14 दिन तक। ये स्वतः अनुशासन। लेकिन उसी के साथ क्या थूकने वाले तबलीगी जमात यहां नहीं है? क्या वो सपाई एक रमाकांत यादव वो नहीं है? वो कहता था कि मैं सबको गले लगाऊंगा, आओ मैं मुझसे सब गले लगो। तो साहब देखिए, ये मोर्चे यहां पर रहेंगे, लेकिन जिस सरकार के काल में महिलाओं की इज्जत बाहर खुले में शौच करने से बची हो, जिस सरकार के कार्यकाल में हर घर नल से पेयजल पहुंचा हो, इसीलिए वो लाभार्थी वर्ग है ना, वो इन्हें जीने नहीं दे रहा। बाकी सर, स्टोरेज, जमाखोरी, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम, सपाई इकोसिस्टम के व्यापारी, उसके उदाहरण है। मैं अनर्गल आरोप नहीं लगा रहा। दोगलई, पेट्रोल की कमी है, पेट्रोल की कमी है और हिमाचल में 5 रुपए पर लीटर बढ़ा देना, ये बेशर्मी, ये इनके डीएनए में है। अफवाह फैलाना इनके डीएनए में है। लेकिन संतोष की बात, आखिरी बात, ये देश बदल गया है और प्रधानमंत्री के आह्वान पे संकट गंभीर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गंभीर संकट आ रहा है। कितना भी इंतजाम हो, ग्लोबल संकट है ये, वो आकर रहेगा। हम आप बच नहीं सकते। इस क्रूरता भरे सच को स्वीकार करना होगा। इसके लिए हम तैयारी करें, और तैयारी का सबसे बड़ा, हमारी आपकी तैयारी क्या है? अनुशासित रहना, जमाखोरी न करना, थोड़ा सा संचय रखना, थोड़ा धीरज रखना। जब हमारी कंपनी कह रही है कि उंगली मत करिए, धीरज रखिए, सिलेंडर मिल जाएगा, अभी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं आप, 25 दिन पूरा नहीं हुआ, तो हमें शर्म आनी चाहिए अगर हम इस तरह की कोई चीज करें तो। जी, तो दर्शकों श्रोताओं, मुझे लगता है कि इतने विस्तार से अवनीश भाई ने जितनी बातें बताई, उसके बाद बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। और ये जो दोगला इकोसिस्टम है, इसका उपाय तो हमें ही करना होगा। देखिए, सरकार को हम कितनी भी गाली दे दें, कितना भी कुछ करें, जब तक आप इनके 99-98 लोगों को चुनकर भेजते रहेंगे, ये यही बेशर्मी, यही दोगलाई करते रहेंगे। इसलिए फिर से उधार ले लेता हूं अपने संपादक साहब की बात, 2 उंगलियां लीजिए और इससे क्रांति कीजिए। अभी के लिए इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। व्यालोक वाणी को जिस तरह आप अपना प्रेम देते रहे, प्लीज देते रहिए। फिर मिलेंगे। जय सिया राम।